आदि शंकराचार्य की कहानी, उनके अलग अलग शिष्यों के बारे में हमने सुना। फिर लास्ट जो वीडियो में हमने बात की, पद्मपाद सारे धाम यात्रा के लिए परमिशन मांगने जाते हैं। तब जो कन्वर्सेशन हुआ उनका शंकराचार्य के साथ कि शिष्य की जो गति है वो गति उसके पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उसके ऊपर निर्धारित रहती है। और दूसरा बहुत ही सुंदर पद्मपाद ने बताया कि गुरु की उपस्थिति में तो कृपा, उनके आशीर्वाद सब हम महसूस कर ही सकते हैं, पर जब गुरु मीलों दूर हो, जब हमसे बहुत ही दूर है, शरीर से हमारे पास में नहीं है, तब अगर उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद हम महसूस कर सके तो वो ही सही भक्ति है। और सुंदर बताया पद्मपाद ने कि शिष्य की गति उसकी भक्ति पर निर्भर है। गुरु के साथ रहना, गुरु के साथ होना उतना काफी नहीं है। हो सकता है कि आप गुरु के साथ हैं, उनके आसपास आप हैं, पर जरूरी है आपकी भक्ति। वो भक्ति एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आपकी गति तय होती है या जिसके ऊपर आपकी गति निर्भर है। तो बहुत सुंदर बताया। सारे गुरुजन को प्रणाम करके शुरू करते हैं। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् श्री गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अब पद्मपाद जाते हैं यात्रा करने के लिए और उसके बाद कहते हैं थोड़े दिन तक शंकराचार्य रहते हैं वहां पर सब शिष्यों के साथ, वही ज्ञान चर्चा शिक्षा देते हुए। एक दिन शंकराचार्य को इंट्यूशन होता है, जो दैविक स्फुरना जिसको कहते हैं, अंतस्फुरना भी आप कह सकते हैं, यौगिक अंतस्फुरना भी आप कह सकते हैं। उससे उनको ये भास होता है, उससे उनको ये प्रतीत होता है कि उनकी जो माता है उनका अंत पास में है, या माता अब उनको बुला रही है क्योंकि उनका अंत बहुत ही नजदीक है। तब कहते हैं शंकराचार्य अपने सारे शिष्य को बुलाते हैं और बात करते हैं कि मेरी माता का अंत पास में है। और जैसे उन्होंने माता को वचन दिया था कि उनके अंत समय में वो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ उपस्थित रहेंगे, ये बात उनके शिष्य को बताते हैं। और कहते हैं अपनी यौगिक शक्ति से वो अपने गांव पहुंचते हैं। उनका अभी का जो केरला है, कालाड़ी उनका गांव है, कालाड़ी पहुंचते हैं अपने गांव और वहां पे माता के सामने पहुंचते हैं। माता की उम्र भी बहुत हो चुकी थी और बहुत वृद्ध हो गई थी माता। तब कहते हैं कि जैसे ही शंकराचार्य ने अपनी माता को देखा, माता के सामने जाकर सबसे पहले शंकराचार्य उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब सोचिए, शंकराचार्य जो अंशावतार है भगवान शिव के, शिव ही अवतार लेकर शंकराचार्य के रूप में आए हैं और वो उनकी माता के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और शंकराचार्य जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण करके जो भी मतांतर थे हर एक को शास्त्रार्थ करके पराजित किया था, ऐसे दिग्विजयी जो शंकराचार्य हैं वो दंडवत होते हैं अपनी माता के सामने। और कहते हैं कि जैसे ही उनकी माता शंकराचार्य को देखती है वैसे ही बहुत सुंदर वर्णन किया है ये जो शंकराचार्य उनकी माता को मिलते हैं उनके आखिरी वक्त में। तब कहते हैं कि उनकी माता का जो भी शरीर का कष्ट था वो सारा कष्ट
सिर्फ शंकराचार्य को देखते ही सारे कष्ट से वो मुक्त हो जाते हैं, और वो जो मुक्ति का आनंद है वो उनकी माता के चेहरे पर झलक रहा था। तब माता जब शंकराचार्य को देखती है, आर्यांबा जब शंकराचार्य को देखते हैं, उसका एक बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है और आपकी चमड़ी भी जल रही है, और उसके कारण आप बहुत ही सहन नहीं कर पा रहे हैं वो गर्मी को। और तब कहते हैं जो बारिश का बादल आता है और जो राहत आपको अनुभव होती है, वो अनुभूति आर्यांबा के चेहरे पर दिख रही थी। हाँ, दर्द जरूर था क्योंकि वो शरीर छोड़ रहे थे, उनका लास्ट मोमेंट चल रहा था जीवन का। पर कहते हैं कि इतने सालों बाद शंकराचार्य को देखने के बाद, और वैसे भी जब कोई भी माता अपने पुत्र पुत्री किसी को भी देखते हैं, और वो भी इतने सालों बाद, तो कहते हैं कि आर्यांबा को एक अनोखी राहत का अनुभव उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। और साथ साथ में आदि शंकराचार्य जो खुद भगवान है, वो भी आर्यांबा को देखकर उनका हृदय कहते हैं द्रवीभूत हो गया। वो उनकी माता को अपने हाथ में लेते हैं और माता को कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तब कहते हैं शंकराचार्य आर्यांबा को कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, मैंने देखो मेरा वचन निभाया, तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ में रहूंगा जब तुम यहाँ से जा रही हो, तो मैंने मेरा वचन निभाया। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम बताओ। ऐसा शंकराचार्य अपनी माता को कहते हैं। तब कहते हैं कि जब शंकराचार्य ने ये पूछा, तब शंकराचार्य को देखकर, क्योंकि स्वास्थ्य भी उनका ठीक था, और बेटे को देखकर आर्यांबा बहुत खुश हुई। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, और तुम इतना अच्छा कर रहे हो, और सबको ज्ञान के मार्ग पर ला रहे हो, और तुम्हें देखकर, तुमको देख लिया, उससे ज्यादा अब मुझे क्या चाहिए। और अब वैसे भी मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरा यहाँ से जाने का समय आ चुका है। अब तुमको देखने के बाद मुझे जीवन में कोई और चाह ही बाकी नहीं है। एक माता जैसे कोई भी माँ से आप पूछो तो उसकी इच्छा एक ही होती है कि उनके बच्चे ठीक रहे और बच्चे अच्छे रहे, बस। तो यही इच्छा आर्यांबा की थी, और आर्यांबा ने ये शंकराचार्य को भी बताया कि तुमको देखा उसके बाद मुझे कोई चाह नहीं है जीवन में, और वैसे भी ये शरीर तो छूटने वाला है, शरीर भी अब वृद्ध हो चुका है। तब कहते हैं कि आर्यांबा ने शंकराचार्य से कहा कि मुझे तुम ब्रह्म ज्ञान दे दो, ताकि मैं मेरा जो देह छूट रहा है, तो मैं उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकूं। तुम वो ज्ञान जो अल्टीमेट नॉलेज है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान मुझे दो, ताकि मैं जाते जाते मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। तब कहते हैं कि शंकराचार्य ने उनकी माता को ज्ञान देना शुरू किया। तब शंकराचार्य ने माँ को आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में सारी बात बताना शुरू की। जो भी आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि ये शरीर आत्मा नहीं है, वो सारा उन्होंने बात बताना शुरू किया अपनी माँ को, आर्यांबा को। तब कहते हैं कि माता उनके सामने एक अजीब दृष्टि से देख रही थी, और माँ ने फिर कहा कि ये सारा जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो बहुत ही सरल हूँ, और
मुझे ये सारा जो तुम्हारा जटिल विवरण है या तुम्हारा जो जटिल एक्सप्लेनेशन है, ये सब मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। तब कहते हैं कि आर्याम्बा ने कहा कि मेरा मन बहुत ही सरल है, ये जो बहुत ही उच्च कक्षा का जो ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो ये मुझे समझ में आता नहीं है, मेरा मन बहुत ही सरल है। कहते हैं आर्याम्बा ने कहा कि आत्मा सर्वव्यापी है, ये सब मेरे लिए कोई अनुभूति नहीं है, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक बातें हैं, इसीलिए ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। और आर्याम्बा कहते हैं कि जो बात की मुझे अनुभूति नहीं है उस बात को मैं कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम कहते हो कि आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, पर वो मेरा अनुभव नहीं है। इसीलिए आर्याम्बा कहते हैं शंकराचार्य को कि इससे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से ये जो समझ तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो इससे तो मेरे आत्मा को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो शंकराचार्य को बोलते हैं आर्याम्बा कि इससे तो अच्छा है तुम ईश्वर की स्तुति गाओ, भगवान की तुम स्तुति करो, तो मुझे भगवान के पास जाने में, ईश्वर के पास जाने में सरलता होगी। अब ये बात सुनकर शंकराचार्य को थोड़ी सी दया भी आती है और साथ साथ करुणा भी होती है, क्योंकि वो उच्च ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान है वो माता को देना चाहते थे, पर माता वो लेने की कोई स्थिति में नहीं थी। तब कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं, और महादेव के जो गणमन है, जो महादेव के गणमन तो भूत पलित है, वो सब आते हैं आर्याम्बा को लेने के लिए। और कहते हैं कि शंकराचार्य स्तुति कर रहे हैं और महादेव के, भगवान शिव के गणमन आर्याम्बा को लेने आते हैं, और आर्याम्बा डर जाती है, वो जाना नहीं चाहती है, क्योंकि गणमन तो भूत पलित है, अब उनसे तो डर ही लगेगा, और कैलाश भी जो है उसकी यात्रा भी कठिन है, तो वो जो रास्ता है वो भी आर्याम्बा को कठिन और बहुत ही पीड़ादायक दिख रहा है। और गणमन को देखकर तो वैसे भी वो डर गए। अब गणमन जो भस्म लपेटे हुए थे उससे तो आर्याम्बा डर गए। अब शंकराचार्य ने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु की स्तुति गाना शुरू किया। भगवान नारायण एकदम सुंदर वस्त्र में सुसज्जित रहते हैं और शिव जी तो भस्म लपेटे हुए रहते हैं, चर्म लपेटकर भस्म पूरा धारण किए हुए रहते हैं, थोड़े से डरावने भी लगते हैं। और महाविष्णु तो एकदम सुंदर, कहते हैं ना वो शेष नाग के ऊपर लेटे हुए महाविष्णु के दर्शन होते हैं आर्याम्बा को, और उनके गणमन आर्याम्बा को लेने के लिए आते हैं। और कहते हैं ये सारा सिंबॉलिक दिखाते हैं, सिंबॉलिक समझाते हैं, पर फिर सांस, फिर अग्नि और ब्रह्मा, और उससे आगे बढ़ते 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 जो चेतना है वो वैकुंठ पहुंचती है, और वैकुंठ पहुंचकर महाविष्णु में उनकी चेतना विलीन हो जाती है, और ऐसे आर्याम्बा को मोक्ष मिलता है। और कहते हैं कि आखिरी पल जब आर्याम्बा शरीर त्याग रहे थे, बहुत ही खुश थे अपने बेटे को देखकर, अपने बेटे को अपने साथ पाकर, और वही खुशी के साथ वो वैकुंठ पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। जब आर्याम्बा का देहांत हो गया उसके बाद शंकराचार्य उनका अग्नि संस्कार करने का, अग्निदाह देने के लिए सारी व्यवस्था के लिए सोचते हैं, और वो खुद ही, आदि शंकराचार्य खुद ही अपने माता का अग्निदाह देना चाहते हैं। पर ये कुछ अलग ही है,
वैसे सन्यासी को ये सारी जो लौकिक औपचारिकता है उससे उनको बाध्य नहीं रखा जाता है, उससे वो हमेशा मुक्त रहते हैं। पर शंकराचार्य को जैसे अपनी माता ने बताया था वैसे वो खुद ही अग्निदाह देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य उनके माता पिता के एक ही संतान थे, तो वैसे भी अग्निदाह उनको ही देना है। और माता को उन्होंने वचन भी दिया था, जब उन्होंने संन्यास लिया तब माता की ये एक ही इच्छा थी कि उनको उनका जो आखिरी समय है उसमें वो साथ रहे। और जैसे वो शरीर त्याग रहे थे तभी उन्होंने शंकराचार्य को बताया था कि उनका जो लास्ट राइट्स सारे हैं, जो देहांत के बाद की जो भी विधि है वो सब भी शंकराचार्य ही करे, ये उनकी इच्छा थी। और शंकराचार्य ने उनको वचन भी दिया था। तो शंकराचार्य सब आस पड़ोस में जो लोग थे उन सबको बुलाते हैं मदद के लिए। तब कहते हैं कि आस पड़ोस के जो भी लोग थे, उनके सगे संबंधी थे, सबने उनको मदद तो नहीं की पर उनका बहुत मजाक उड़ाया और उनसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे कि सन्यासी होकर ये कौन सा धर्म तुम निभाने आए हो, या एक सन्यासी होकर अपनी माता को अग्निदाह देना ये तुमको शोभा देता है क्या। ऐसे बहुत सारे कटु वचन भी शंकराचार्य को दिए। कहते हैं ये सारे लोगों ने बहुत सारे कटु वचन शंकराचार्य को दिए और उन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी माँ के शरीर को तुम अग्निदाह दो। और कहते हैं कि जो अग्नि जिससे देह को जलाते हैं वो अग्नि एक गृहस्थी के पास ही रहता है, इसीलिए सन्यासी को इसमें से अलग ही रखा जाता है, क्योंकि सन्यासी के पास वैसे भी वो गृहस्थी के पास जो अग्नि रहता है वो उनके पास होता नहीं है। तो वो जब शंकराचार्य अग्नि मांगते हैं तो वो अग्नि देने के लिए भी वो सारे लोग मना करते हैं। अब आप सोचिए, शंकराचार्य जो इतने ज्ञानी है, इतने ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान का जो अवतार है, उनके साथ ऐसा व्यवहार उस समय में लोगों ने किया था। और यहां तक कहते हैं कि शंकराचार्य ने अपने घुटने टेक दिए थे हाथ जोड़कर कि उनको वो अग्नि दिया जाए ताकि वो अपनी माता का अग्नि संस्कार कर पाए, माता को अग्नि दाह दे पाए। बहुत ही बिनती कहते हैं कि शंकराचार्य गिड़गिड़ाए थे वो अग्नि लेने के लिए। तब कहते हैं कि लोगों के ये व्यवहार से शंकराचार्य बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उनके घर के सामने ही जो कोई भी छोटी लकड़ी या जो कुछ भी वहां पर था उससे अपने यौगिक शक्ति की और अपने तप के बल से अग्नि प्रज्वलित की। उनके हाथ में, दाएं हाथ में अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने अपनी माता का अग्नि संस्कार किया, अपनी माता को अग्नि दाह दिया। और आसपास के लोग फिर भी शंकराचार्य का मजाक उड़ा रहे थे, उनको ताने मार रहे थे और बहुत ही अजीब व्यवहार। और ये व्यवहार देखकर कहते हैं शंकराचार्य इतना गुस्सा हुए। जब अग्निदाह दे दिया अपनी माता का, उसके बाद कहते हैं ये पूरे गांव को शंकराचार्य ने श्राप दिया। शंकराचार्य ने श्राप देते हुए कहा कि ये जो तुम लोगों की असंवेदनशीलता है उसके कारण यहाँ पर तुम कभी वेद का अभ्यास नहीं कर पाओगे, यहाँ पर वेद कभी नहीं आएंगे और ये पूरे गांव में कभी सन्यासी भिक्षा मांगने नहीं आएगा। क्योंकि जहां पर सन्यासी आते हैं भिक्षा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शंकराचार्य ने कहा कि आज के बाद यहाँ पर कोई सन्यासी भिक्षा अर्जन के लिए नहीं आएगा। और एक उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने जैसे अपनी माता का अग्निदाह उनके घर के सामने ही देना पड़ा, क्योंकि किसी ने उनको हेल्प नहीं की, किसी ने अग्नि नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं की।
तो उन्होंने ये श्राप दिया कि आप लोगों को भी आपके परिवारजनों का अग्निदाह आपके घर के सामने ही देना पड़ेगा। और उसके बाद कहते हैं कि वो गांव में सन्यासी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी और वैदिक जो ज्ञान था उसका पतन होने लगा। और उसके बाद उनके जो भी सगे संबंधी परिवारजनों का अग्नि संस्कार करना था वो भी घर के सामने ही किया जाता था, स्मशान में या वहां पर नहीं करते थे, घर के सामने ही करते थे। तो ये है एक संत के अपमान करने का परिणाम। कहते हैं ना कि संत को आप भले ही सम्मान नहीं कर सको पर अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी कहते हैं कि शंकराचार्य होकर इतना बड़ा इतना ज्यादा गुस्सा और इतना बड़ा श्राप दे दिया ये भी एक प्रश्न होता है सबके मन में कि शंकराचार्य ने ऐसा किया, उन्होंने श्राप दिया। पर कहते हैं कि शंकराचार्य ने ये श्राप देकर उन सबको श्राप मुक्त करवाया। नहीं तो शंकराचार्य जो भगवान के अवतार थे उनके साथ ये व्यवहार के लिए कहते हैं कि उनको जितने कर्म उनको लगते वो कर्म सारे शंकराचार्य ने ये श्राप देकर धो डाले, ये श्राप देकर उनको ये श्राप से मुक्त कर दिया। क्योंकि जो गांव वालों ने शंकराचार्य के साथ व्यवहार किया उससे उन्होंने बहुत कर्म बांधे और वो कर्म उनको कभी गति नहीं करने देते और उनके कर्म इतने खराब हो जाते। इसीलिए कहते हैं ना कि जब संत कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमेशा सामने वाले की प्रगति ही होती है। तो ये छोटा सा श्राप देकर ही उनकी प्रगति को भी शंकराचार्य ने नहीं रुकने दिया, उनके कर्म भी कभी उनके बंधने नहीं दिए। तो ये है शंकराचार्य। तो ऐसे माँ को मुक्ति दिलाकर शंकराचार्य और भी भ्रमण करते हैं पूरे भारत में और भी शास्त्रार्थ करके जो भी अलग अलग मतांतर थे उनको पराजित करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और अपने भारत में चारों दिशाओं में अलग अलग मठ की स्थापना करते हैं। वो सारे जो मठ है वो एक रक्षक है सनातन धर्म के और उनके चारों शिष्यों ने एक एक मठ में आज भी वो सारे मठ है और वो जो चारों शिष्य ने एक एक मठ की स्थापना की। और भी शंकराचार्य ने बहुत सारे मंदिरों की भी स्थापना की और वो मंदिरों के साथ साथ ये चार जो मुख्य मठ है वो आज भी स्थापित है और वो चारों मठ के जो रक्षक है उनको शंकराचार्य कहा जाता है। जैसे चारों शिष्य ने वो मठ की स्थापना भी की और उनका रक्षण भी किया और वो शंकराचार्य कहलाए। और आज भी जो बाद में भी जो परंपरागत गुरु परंपरा के अनुसार जो भी वहां पर ध्यान रखते हैं वो पीठ का वो शंकराचार्य कहलाते हैं। और उसके बाद कहते हैं 32 साल की छोटी सी उम्र में शंकराचार्य हिमालय जाते हैं और भगवान शिव के कैलाश में वैसे ही जहां से आए थे शंकराचार्य भगवान शिव का ही अंशावतार थे तो कैलाश में विलीन हो जाते हैं, भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं। केदारनाथ के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि आज भी वहां पर वो स्थान जो है वो अलौकिक चमत्कारिक स्थल दर्शनीय स्थल है जहां पर शंकराचार्य जी ने अपना देह विलीन हुआ था उनका कैलाश में और भगवान शिव के साथ वो एक रूप हो गए थे। तो ये सुंदर कहानी थी आदि शंकराचार्य की। आगे भी हम बहुत सारे और भी गुरु परंपरा के बारे में भी बात करेंगे और भी जो भी शंकराचार्य हुए, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा गुरु परंपरा आज भी चल रही है और उसी के हम
एक भाग है। तो बहुत सुंदर कहानी रही शंकराचार्य के बारे में। आप जरूर शेयर करना सबके साथ, क्योंकि ये कहानियां युगों से चली आ रही है और युगों तक रहेगी। और हमारी पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन तक ये ज्ञान पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो शंकराचार्य को नमन करते हुए, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए वंदन करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।